बच्चों हम लेकर आ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों ये है आपका टॉपिक कहानी तथा उपन्यास में अंतर। कहानी और उपन्यास में क्या डिफरेंस होता है, कहानी किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, दोनों के लिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर तैयार कर लेना है कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर होता है। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम आपको अच्छे से डिटेल से बताएंगे कहानी और उपन्यास में क्या डिफरेंस है और कहानी और उपन्यास में अंतर आपको कैसे लिखना है। ठीक, तो ये वेरी आईएमपी है क्योंकि ये आपका पिछले साल से कई बार पूछा गया है। तो यह सारे एग्जाम में लगभग आता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपके हाफ ईयरली में भी आ सकता है और बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार जरूर कर लेना है, कहानी और उपन्यास में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो बच्चों अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप गूगल पर सर्च करिएगा vandanaclasses.com, vandanaclasses.com, वहाँ पर आपको पूरी इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करिएगा vandanaclasses.com। पीडीएफ आपको वहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी दी जा रही हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हैं वो भी वीडियो आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के सारे क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए लगभग हम पूरे प्रोफार्मा बना रहे हैं। जो आपका एग्ज़ाम पेपर आने वाला है तो सैम्पल पेपर मान लीजिए कि उसी तरह से आपका पूरा बन के तैयार हो रहा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी हम डाल रहे हैं। तो बच्चों ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक, चलिए बच्चों देख लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या जेई नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचे या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। कहानी और उपन्यास में क्या डिफरेंस होता है। पहला पॉइंट आपको दिखना है, कहानी किसे कहते हैं। तो बच्चों कहानी क्या होती है। कहानी जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। ठीक, जैसे किसी भी व्यक्ति की जो जीवन की कहानी होती है उसके एक खंड का जो चित्रण किया जाता है, जो जिसका जीवन होगा, किसी व्यक्ति का मान लीजिए जीवन है, उसके किसी एक खंड का चित्रण करना यानी उसके एक खंड का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, कहानी कहलाता है। ठीक, तो ये आपको कहानी में पहला पॉइंट लिख देना है। इसके बाद उपन्यास में लिखना है, उपन्यास में पूर्ण जीवन का चित्रण होता है। ठीक, उपन्यास बच्चों क्या होता है, जिसमें जब से व्यक्ति पैदा होता है और उसके देहावसान तक का जितना संपूर्ण जीवन होता है उसका, उसमें जितना उसने कुछ किया होता है अच्छा बुरा, उसका पूरा आपका चित्रण यानी कि वर्णन किया जाता है, वो आपका उपन्यास कहलाता है। ठीक, तो कहानी क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें केवल एक खंड का वर्णन किया जाता है। पूरे लाइफ में किसी एक खंड को ले लिया जाए, किसी एक भाग का वर्णन किया जाए। जैसे आपके नौकरी लग जाए तो नौकरी के बारे में बताया जाए, या फिर आपकी शादी ब्याह हो उसके बारे में बताया जाए, या फिर आपकी पढ़ाई का टॉपिक, किसी भी एक के बारे में जब वर्णन किया जाए तो वो आपका कहानी होगा। ठीक, और जब उपन्यास क्या होता है, जब पूरे आपके जीवन का वर्णन किया जाता है, चित्रण किया जाता है, तो वो आपका उपन्यास कहलाता है। ठीक बच्चों, तो ये आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट है, कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है। ठीक, कहानी जो होती है उसमें केवल एक ही मुख्य कथा होती है, इसमें कथा टाइप की एक मुख्य कथा होती है। उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ हैं। ठीक, उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ इसमें वर्णन भी होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखना है, कहानी का आकार लघु होता है। कहानी आपकी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो कहानी का लगभग आकार जो होता है वो उपन्यास से छोटा ही रहता है। ठीक, उपन्यास क्या होते हैं, अपेक्षाकृत बहुत बड़े आकार के होते हैं क्योंकि इसमें पूरे जीवन का वर्णन किया जाता है, तो उपन्यास का साइज भी बड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट बच्चों 4 पॉइंट, कहानी कम समय में सघन प्रभाव डालती है।
यानी कि कहानी जो होती है वो कम समय में, कम मतलब टॉपिक में उसका जो वर्णन होता है वो कर दिया जाता है, प्रभाव डालती है। और जो आपको उपन्यास होता है, उपन्यास में प्रत्येक स्थल में प्रभावशीलता नहीं पाई जाती, इसमें पूरा वर्णन होता है। तो ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक पेज में या प्रत्येक टॉपिक में आपका अच्छा लिखा जाए, ठीक। तो इस तरीके से कहानी और उपन्यास में आपको डिफरेंस देख लेना है। इसके बाद बच्चों आपके जो ऑप्शनल आने हैं वो आपके 40% तक आने हैं। तो आपने अगर ब्लूप्रिंट नहीं देखा है तो ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट जो आपका जारी हुआ है उसमें लगभग आपके 40% यानी कि ऑब्जेक्टिव आपके आने वाले हैं। 32 अंक के मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव आपके आने वाले हैं, ठीक। तो सारे ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहानीकार और उनके लेखक, उपन्यासकार और उनके लेखक, तो जो इम्पोर्टेंट आपके कहानी है उनके लेखक बताएंगे और जो उपन्यास इम्पोर्टेंट है उनके भी लेखक आपको बताएंगे, ठीक। तो कहानी और लेखक इस तरीके से आपको लिख लेना है, तैयार कर लेना है अच्छे से, ठीक। पहला देखेंगे पंच परमेश्वर, ठीक। तो यहाँ पर आपको बिंदी रख लेना है, ये पंच परमेश्वर है। पंच परमेश्वर किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। तो ये आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी याद कर लेना है। उसने कहा था, ठीक। उसने कहा था कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इसके बाद पुरस्कार कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक बच्चों। इसके बाद उपन्यास आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोदान उपन्यास किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। मैला आंचल उपन्यास किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का, ठीक। इसके बाद मानस के हंस, ये किसकी है? आपकी अमृतलाल नागर की, ठीक। तो ये उपन्यास और कहानी लेखक हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके ऑप्शनल में पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि गोदान उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो प्रेमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैला आंचल किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। मानस के राजहंस किसका है? तो ये आपका अमृत सागर लाल हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से कहानी लेखक, उपन्यास लेखकों के नाम आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और कहानी उपन्यास में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। तो इसी तरीके से बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी हम डाल रहे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सभी लगभग क्लास के भी डाल रहे हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करिएगा vandanaclasses.com, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक। अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। वंदना स्टडी क्लासेस काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, वहाँ हम पूरी PDF सेंड कर देते हैं, तो वहाँ से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।